आपके घर को सुंदर भी बनाना है मगर वास्तु के हिसाब से बनाना है। ऑब्वियस सी बात है, साउथ की डायरेक्शन है, आप रेड तो पेंट नहीं करोगे। घर में कोई भी लाउड कलर्स आपको नहीं लगाने हैं, सारी वॉल्स पे येलो कलर नहीं पोतना है, घर को अतरंगी या बदसूरत नहीं बनाना है। एनर्जीज को डिसबैलेंस ना करके एनर्जीज को बैलेंस करना सीखिए। इंटीरियर वास्तु। अब ये इंटीरियर वास्तु क्या है? तो जब हम वास्तु को इंटीरियर डिजाइनिंग के साथ जोड़ देते हैं, आपके घर के इंटीरियर्स के साथ जोड़ देते हैं, तो वो हो जाता है इंटीरियर वास्तु। अब इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इंटीरियर में आता है आपका आर्किटेक्चर, इंटीरियर में आता है आपके घर का ब्यूटिफिकेशन, इंटीरियर में आता है आपके घर की प्रैक्टिकलिटी वास्तु के साथ जोड़ना। तो जब इन सब चीज़ों को हम साथ में जोड़ देते हैं तो हो जाता है इंटीरियर वास्तु। सीधे सीधे शब्दों में समझें तो आपके घर को सुंदर भी बनाना है मगर वास्तु के हिसाब से बनाना है। ऐसी कोई रेमेडीज नहीं करानी है जो आपके घर में अटपटी लगे, भद्दी लगे, कहीं भी आपने लगा दी वो बहुत अजीब तरीके से दिख रही हैं और आपके घर का इंटीरियर पूरा खराब हो गया। तो मैं जो आपके लिए लेके आई हूँ इंटीरियर वास्तु, इसका मतलब ही ये है कि आपने अगर कोई इंटीरियर डिज़ाइनर हायर किए हैं या आप खुद अपने घर का इंटीरियर कर रहे हो तो हम ऐसी चीज़ें आपको सेलेक्ट करवाएं या ऐसी चीज़ें आपको सजेस्ट करें जिनसे आपके घर का इंटीरियर भी इन्हेंस हो जाए और मेरा साथ में वास्तु भी बैलेंस हो जाए। अब ऐसा कैसे होता है? ऐसा ऐसे होता है कि हम जब बात करते हैं इंटीरियर वास्तु की, इंटीरियर वास्तु मेरा तब इन होता है जब हम पूरे घर का कंस्ट्रक्शन कर चुके होते हैं और जब हम घर को सजाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो नॉर्मली जो कहा जाता है हर एक जोन का अलग अलग कलर है। जैसे कि आप इस चक्रा में भी देख पा रहे हैं, नॉर्थ की डायरेक्शन में ब्लू, ईस्ट की डायरेक्शन में ग्रीन, आपके साउथ की डायरेक्शन में रेड, साउथ वेस्ट में येलो और आपके वेस्ट के जितने भी जोन है इनमें वाइट कलर। तो इस तरह से हम कलर्स के थ्रू आपके एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। मगर अब नॉर्मली लोगों को क्या समझ में आता है कि अगर मेरा ईस्ट का रूम है तो ग्रीन कलर का पेंट कर दो, मेरा नॉर्थ का रूम है ब्लू कलर पेंट कर दो, मेरा साउथ का रूम है तो रेड कलर पेंट कर दो। तो वो जब आप ऐसा करते हो ना तो वो घर इतना अटपटा हो जाता है कि उस घर का इंटीरियर तो हिल ही जाता है मगर आप उस घर में रहना भी नहीं चाहते हो, पीसफुली आप उस घर में नहीं रह पाते हो। तो अब हमें इसको बैलेंस, हमें ये सारे एलिमेंट्स देने हैं, हमें एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, मगर वो कैसे करना है? दैट इज इंटीरियर वास्तु। तो सबसे पहले तो जब हम घर में आपके रंग रोगन की बात करते हैं, घर को ब्यूटीफाई करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है वॉल पेंट। तो जब हम वॉल पेंट की बात करते हैं तो हम लेते हैं बेसिक आपका लाइट क्रीम कलर सारी वॉल्स के लिए। पूरे घर को हमने लाइट क्रीम ही पेंट करना है, कोई भी अलग अलग तरह के कलर्स हमें कहीं भी यूज नहीं करने हैं। तो जब हमने पूरा क्रीम कलर से इसको पेंट कर लिया, अब हम इनको कैसे यूज़ करेंगे तो वो अब मैं आपको बता रही हूँ। मान लीजिए मेरा कोई नॉर्थ का रूम है, मान लीजिए मेरा नॉर्थ का या नॉर्थ ईस्ट का कोई भी रूम है और मेरा एलिमेंट क्या है? वाटर, जिसका कलर है ब्लू। अब मुझे वाटर एलिमेंट यहाँ एनहांस करना है, ब्लू कलर से एनहांस करना है। तो हमने क्रीम वॉल्स के साथ जब हमारी क्लाइंट की जो भी जिस तरह की भी रिक्वायरमेंट होती है वो हम समझते हैं कि उनको क्या पसंद है, वो किस तरह की पसंद रखते हैं, तो उसके हिसाब से हम उन्हें कोई वॉलपेपर्स, कोई पेंटिंग्स, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए कुछ कलर स्कीम्स सजेस्ट करते हैं। अब वो कलर स्कीम्स कैसे हो सकती हैं? आपके कर्टन्स के थ्रू हो सकती हैं, कुशन्स के थ्रू हो सकती हैं, आपका नीचे कोई आप कारपेट या रग बिछा रहे हो उसके थ्रू हो सकती हैं, आपकी पेंटिंग्स के थ्रू हो सकती हैं, आपके फिक्चर्स जो भी आप इंटीरियर के लिए आप कोई शो पीसेस वगैरह लेके आते हो उनके थ्रू हो सकती है। तो हमने क्या किया? हमने सारी वॉल्स को सेम कलर से पेंट किया पूरे घर का और हमने नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के जो रूम होंगे उनको हमने ब्लू कलर वहां पर एनहांस कर दिया, एक ऐसे फॉर्म में जिससे कि आपका इंटीरियर भी बैलेंस हो जाए, आपका घर भद्दा भी ना लगे और मेरा वाटर एलिमेंट उस डायरेक्शन में बैलेंस हो जाए। बस इतनी सी बात है। और इसमें वॉलपेपर्स अब अगर हम लेते हैं तो जैसे नॉर्थ की डायरेक्शन है तो वेवी डायरेक्शन है, कुछ वेव्स में ले लेते हैं, कुछ इस तरह के वॉलपेपर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि चीज़ें मूवमेंट में रहें। तो ये हो गया आपका नॉर्थ की बैलेंसिंग। अब ईस्ट पे आ जाते हैं, ग्रीन कलर है तो ऑब्वियस सी बात है कि ईस्ट का रूम है आपका, तो मैं ग्रीन कलर तो पेंट नहीं कराने वाली हूँ। तो अब ईस्ट का रूम है आपका, सनराइज का रूम है,
तो हम इसमें क्या चीज़ें देंगे, मैं पहले की वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। सनराइज की डायरेक्शन है तो हम कोई सनराइज का कोई वॉलपेपर, कोई पेंटिंग लगा सकते हैं। अदरवाइज कुछ हमारा जैसे ग्रीन है, हमारा वनस्पति का, हमारा पेड़ पौधों का एरिया, तो हम कुछ इस तरह की पेंटिंग्स ले सकते हैं जिसमें पेड़ हमारे दिखाई दे रहे हैं, ग्रीनरी एड ऑन हो रही है। ये भी अगर अब क्लाइंट को नहीं पसंद है तो हम साथ में कुछ ना कुछ ग्रीन कलर के साथ प्ले कर सकते हैं। कुछ इस तरह की पेंटिंग्स ले ली जिसमें ग्रीन कलर इनहैंस हो, कोई आपने रग्स ले लिए, कारपेट ले लिया जिसमें ग्रीन कलर इनहैंस हो, और भी कुछ नहीं तो कुछ कुशन्स, कुछ आपने इस तरह की चीजें ऐड करी जिससे उस रूम को हमने साथ में क्रीम कलर को ग्रीन कलर के साथ बैलेंस कर दिया। तो क्या बैलेंस हो गई, हमारी ईस्ट की डायरेक्शन बैलेंस हो गई और हमें ईस्ट के बेनिफिट मिलने लगे और मेरा इंटीरियर भी ब्यूटीफाई हो गया। तीसरा हमारा आ जाता है साउथ की डायरेक्शन। अब रेड है, ऑब्वियस सी बात है, साउथ की डायरेक्शन है, आप रेड तो पेंट नहीं करोगे। रेड फैमिली में भी नॉर्मली लोग जिनको नहीं है जानकारी, वो वास्तु फॉलो करना चाहते हैं, बड़े लाउड कलर्स लगा देते हैं साउथ के डायरेक्शन में, तो वो नहीं करना है। अगेन वही मेरे पूरे क्रीम कलर की ही कलर स्कीम चल रही है। मैं जब साउथ के रूम में जाऊंगी तो क्योंकि मुझे फायर एलिमेंट यहाँ पर एक्टिवेट करना है, तो सेम हम कुछ रेड फैमिली के साथ उसको बैलेंस करेंगे। कुछ रेड फ्लावर्स आप साथ में वास में रखा सकते हो, कुछ रेड लैम्प्स हो सकते हैं, कुछ रेड वासेस हो सकते हैं, कुछ आपकी पेंटिंग्स हो सकती हैं जिसमें रेड बैकग्राउंड हो, तो साथ में रग्स आपके कुछ रेड में हो सकते हैं, कुशन्स रेड में हो सकते हैं, तो आपका रूम बैलेंस लगेगा और रूम का इंटीरियर भी इनहैंस होगा। इसके बाद साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट की बात कर ले तो येलो। अब डार्क येलो नॉर्मली साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में अगर हम किसी भी इंटीरियर डिजाइनर को या क्लाइंट को ये एडवाइस करेंगे नहीं आपको पीला रंग करना है, तो कैसा लगेगा, वो बहुत अजीब सी बात होती है। तो आपको क्या करना है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को एक्टिव भी करना है। कैसे एक्टिव करना है, हमारी वॉल्स तो क्रीम है मगर मेरा अर्थ एलिमेंट वहां मुझे ऐड ऑन करना है, तो कुछ अर्दी एलिमेंट्स आप इस तरह के ऐड ऑन कर सकते हो। कुछ इस तरह की पेंटिंग्स जिसमें आपका अर्थ एलिमेंट ऐड ऑन हो जाए, आपका येलो कलर हो जाए, आप कुछ येलो कलर के फ्लावर्स लगा सकते हो। कुछ इस तरह की पेंटिंग्स जिससे येलो कलर इनहैंस हो मगर बैलेंस फॉर्म में। सारी वॉल्स पे येलो कलर नहीं पोतना है, घर को अतरंगी या बदसूरत नहीं बनाना है, यही हमारी कोशिश है। इसीलिए हम इंटीरियर वास्तु को फॉलो करते हैं। साथ में आपका आ जाता है वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वाइट कलर। अब यहाँ तो मेरा वाइट ही है, अगर मैं सिंपल अगर क्रीम भी छोड़ देती हूँ दैट विल बी ग्रेट, मगर अब रूम है किसी का, घर है किसी का, तो वॉल्स तो खाली नहीं रहेंगी। तो वॉल्स पे अगर मुझे कोई पेंटिंग्स देनी है तो मेरी कोशिश रहेगी कि इन जोन्स में मैं मैक्सिमम वाइट पे रखूँ इसको, या फिर मैं किसी भी लाइट कलर के साथ थोड़ा सा मैं इसमें ग्रे ऐड कर सकती हूँ। इस डायरेक्शन में तो हम थोड़ा सा ग्रे के साथ प्ले कर सकते हैं, मगर हम इसको मैक्सिमम वाइट रखेंगे, बैलेंस रखेंगे, लाइट कलर्स यूज करेंगे। और एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, पूरे घर को, सारी डायरेक्शंस को, जोन्स को बैलेंस करने के लिए घर में कोई भी लाउड कलर्स आपको नहीं लगाने हैं। वो घर को एनर्जीज को डिसबैलेंस कर देता है। आपका इंटीरियर तो खराब होता ही है, घर की एनर्जीज बहुत डिसबैलेंस हो जाती हैं। तो लाइट कलर्स यूज़ कीजिए, पर्टिकुलर डायरेक्शन को उसके आपके डिज़ाइनिंग इफेक्ट के साथ बैलेंस कीजिए। तो आप जब काम कर रहे हो किसी इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ तो ये जो चीज़ है ये बहुत अच्छी होती है। मैं इतने सारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स के साथ काम करती हूँ एंड दे आर वेरी मच हैप्पी। उनका क्या है, मैं उनको 3-4 आइडियाज़ कि आप यहाँ पर ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, या फिर क्लाइंट भी हैं तो उनको भी ये नहीं कि सिंपली आप लाल बल्ब लगा लो, नहीं, आप इसको इस तरह से लगा सकते हो, आपका एरिया भी ब्यूटीफाई हो जाएगा और आपको उसके बेनिफिट्स में मिलेंगे। तो ये होता है इंटीरियर वास्तु, क्योंकि आपको उस घर में रहना है। वास्तु कराना, आपने बैलेंस कर लिया वास्तु को अलग अलग रंग लगा के, मगर आप जब उस घर में जाओगे, मार्क माय वर्ड्स, आपको बैलेंस नहीं लगेगा, आपका उस घर में मन नहीं लगेगा, क्योंकि सारी एनर्जीज अपने आप ही डिसबैलेंस हो जाएंगी। तो लाइट कलर हमेशा सूदिंग होते हैं, लाइट कलर्स में हमेशा एनर्जीज बैलेंस रहती है, लाइट कलर में हमेशा घर स्पेशियस लगता है।
तो आपको लाइट कलर के साथ ही पर्टिकुलर जोन के कलर्स के साथ बैलेंस करना है। दैट इज इंटीरियर वास्तु। अब उसमें हम क्या एडवाइस करते हैं इंटीरियर के हिसाब से, दैट इज माई स्पेशलिटी, क्योंकि आई एम अ क्वालिफाइड इंटीरियर डिजाइनर। साथ में आर्किटेक्चर भी हम ऐड करते हैं और प्रैक्टिकल नोट्स पे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली क्लाइंट को कुछ भी सजेस्ट कर दिया और वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ के कम से कम 2 से 3 ऑप्शंस हमको लेके चलने पड़ते हैं। तो इस तरह से हम फॉलो करते हैं इंटीरियर वास्तु। तो आप भी इंटीरियर वास्तु की तरफ जाइए, अपने घर को सुंदर बनाइए, बदसूरत मत बनाइए। एनर्जीज को डिसबैलेंस ना करके एनर्जीज को बैलेंस करना सीखिए। और बिल्ड डेस्टिनी विद ईशा को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।